नमस्ते, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं करण वाही और सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। गुजरात से ना सिर्फ धंधे की खुशबू आती है। गुजरात की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि बिजनेसमैन ही निकलते हैं। तो हमारे जो आज के फ्लिपकार्ट के सेलर हैं वो भी गुजरात के हैं। महज 22 साल की उम्र में इन्होंने अपना बिजनेस खोला और अपने शहर से, या मैं कहूँ अपने शहर के पास गांव जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने अपना बिजनेस फैला दिया। यही नहीं, इनके बिजनेस से इनके गांव की महिलाओं का भी बहुत फ़ायदा हुआ। तो बात करते हैं और भी कि कैसे हुआ, क्या हुआ और कब हुआ हमारे आज के सेलर धवल पटेल से। कैसे हैं जी? बढ़िया, आप सुनाइए। मैं बढ़िया हूँ। आपको सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। धवल, मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे दो लोगों के साथ आए हैं। इनका परिचय प्लीज मुझे करवाएं। ये मेरे छोटे भैया है। हाँ, ये इससे छोटे भैया है। ये मतलब मैंने पहली बार देखा है कि बड़े भैया छोटे भैयाओं को भैया बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं। हाँ, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो हम भाई भी नहीं बोलते। हम जो बोलते हैं वो मैं कैमरे में बोल नहीं पाऊंगा। आपका जो सपना था कि मेरा जो काम है, मेरा कारोबार है वो मेरे गांव से, मेरे शहर से बाहर जाए, पूरी दुनिया में फैले, ये सपना कब बना? पहले तो कब सोचा आपने, कब सच्चाई बनने की कोशिश हुई? पहले तो 2 साल पहले ही मुझको प्लेटफॉर्म चाहिए था कि पूरी दुनिया को मेरी कला और मेरी प्रोडक्ट है वो पहुंचा सकूं जी। तो फिर बाद में मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं पूरी दुनिया को बता सकूं कि ये प्रोडक्ट कैसी है। उस टाइम पे मैंने फ्लिपकार्ट ने मुझको हेल्प की। अभी मेरे पास जो कस्टमर बेस है वो ऑल ओवर इंडिया से है। ओके। तो सभी को मेरी प्रोडक्ट पसंद भी आ रही है। किस किस प्रोडक्ट्स में आप लोग डील करते हो? सभी हैंडमेड प्रोडक्ट ही है हमारी। ओके। हाँ, फिर डेकोरेटिव प्रोडक्ट, पूजा के लिए दिवाली पे जो चौकियाँ यूज होती है, सिंहासन, भगवान के लिए सिंहासन है, गोपाल जी के लिए सिंहासन, चूल्हा और की हैंगर, काफी सारी रेंज है हमारे पास। तो मुझे बताओ कि ये सपना कहाँ, किस हद तक पूरा हो चुका है या किस हद तक आप और लेके जाना चाहते हैं इसको आगे? अभी 70% तो कंप्लीट फ्लिपकार्ट ने ही कर दिया। अच्छा। तो अभी हम उसमें ही प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ। तो काफी सारा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑर्डर भी इतने आ रहे हैं और कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट भी पसंद आने लगी है। कितने लोग आपके लिए काम करते हैं? 50 to 60 मेरे अंडर में है अभी। 50-60 लोग। हाँ, आप तो उसमें लेडीज भी है, जेंट्स भी है। तो 50-60 लोग, मतलब इस लॉकडाउन के अंदर आपकी वजह से उनका घर चला, उनकी फैमिली कोई तकलीफ नहीं हुई, तो ये भी मतलब बहुत ही कमाल की बात है। लॉकडाउन की पहले 30 आदमी का ही स्टाफ था, लॉकडाउन के बाद हमने डबल कर दिया। लॉकडाउन में तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों की नौकरियां चली गई। हाँ, आपने नौकरियां और दे दी। तो हमने सोचा कि कोविड की वजह से हाँ, लोग मार्केट में जाना तो थोड़ा बहुत नहीं जाएंगे नहीं। तो सब ऑनलाइन ही आने वाला है। हाँ। तो प्रोडक्ट स्टाफ डबल करना ही पड़ेगा हमको। आपकी वजह से जो औरतों को आपके गांव में हेल्प हुई है, ये कैसे हुई? और मैं मतलब समझना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप नहीं होते या आप अगर ऐसा नहीं करते ये लॉकडाउन में, या ये ऑनलाइन नहीं होता, तो किस किस तरह की मुश्किलें उन लोगों को हो जाती जो आपके लिए काम कर रहे थे? जो लेडीज लोग हैं हम उसको घर पे काम देते हैं। हाँ। और हमारे सिटी थोड़ा दूर है तो लेडीज सिटी में जा नहीं सकते। कितना दूर है वैसे शहर? 60 किलोमीटर है। तो 60 किलोमीटर बहुत दूर है। तो उसकी वजह से हमने सोचा कि नहीं, उसको घर पे ही काम दो। ओके। और वो उसके बच्चों को एजुकेशन भी दे सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज आप सोचते हैं बेहतर हो गई फ्लिपकार्ट की वजह से? पहला जो हमारा मार्केट था वो कम था, हमारे गांव या हमारे सिटी के सीमित था। तो फिर बाद में हमने सोचा कि क्यों नहीं हम कस्टमर को ही डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचा सके। तो उसके बाद हमको आइडिया आया कि ये फ्लिपकार्ट ऐसा मार्केट है। कुछ प्रमोशंस भी किए आपने? हाँ, प्रमोशन। किस तरह की प्रमोशन हमें बताइए। उसमें एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन है, तो उसमें हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। हाँ। और उसमें मैनेजर की फैसिलिटी भी वो भी हम लेके वो भी सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह का कीजिए। मुझे सडनली एक दिन दिमाग में आया कि यार दिवाली आ गई है, तो इससे बढ़िया गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता। स्पेशली जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं लोगों को बड़ा पसंद आता है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि दिवाली ना अपनी सारी फैमिली को आपके यहाँ से बुक करके जरा मतलब गिफ्ट कर ही दूँ। हम भी आपके लिए लाए। मेरे लिए दिवाली लाए हो? आपके लिए दिवाली लाए, स्पेशल हमने डिजाइन की है आपके लिए। पक्का? पक्का, श्योर।
तो यार मतलब नेकी और पूछ पूछ। मैं बड़ा बेशरम हूँ। दिवाली है ना, तो अब दिवाली है तो मतलब गुजरात से लोग आए हैं तो मतलब मेरी दिवाली तो बनती है, तो यार मैं देखना चाहूँगा और मैं अपनी ऑडियंस को भी दिखाना चाहूँगा, प्लीज़ यार। वाह यार, सो ब्यूटीफुल, बहुत बहुत सुंदर है यार, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल डिजाइन किया है हमने ये मैं दिखाना चाहूँगा आपके लिए डिजाइन किया। आप लोगों के लिए, जो लोग फ्लिपकार्ट पे पैसा देके ये सब खरीद रहे हैं। मुझे ये दिवाली का गिफ्ट फ्री मिल गया है। एक एक सुझाव हमारे सेलर्स को दें कि वो क्या कर सकते हैं अपने काम को बेहतर करने के लिए। सबसे पहले आप वो क्वालिटी, पहले तो क्वालिटी बनाइए जी। ठीक है। फ्लिपकार्ट पे आप सिर्फ लिस्टिंग ही करना है, बहुत इजी है। अगर कोई नया बंदा है उसके लिए क्या है? नया बंदा है तो उसके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए जी। फ्लिपकार्ट पे आ गए, रजिस्ट्रेशन किया, 2-3 दिन की प्रोसेस है पूरी, 2-3 दिन में अप्रूवल आ गया। ठीक है। कोई भी उसके पास प्रोडक्ट है उसकी फोटोग्राफी की, ओके। उसकी डिटेल्स वो फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग किया, ठीक है। 4 से 5 मिनट का काम है लिस्टिंग करना। क्वालिटी सबसे पहली चीज़, और लिस्टिंग ठीक से करें। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो है वो पैकेजिंग का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप एक सेलर हैं, चाहे आपका प्रोडक्ट टूट सकता हो या नहीं टूट सकता हो, मैं कह रहा हूँ ये सेरेमिक का ये हो काट या एक शैम्पू की बोतल हो, उसकी पैकेजिंग अच्छी तरीके से करो ताकि आपका कस्टमर खुश हो जब वो खोले। तीसरी चीज़ आप बता दो। तीसरी चीज़ है क्रिएशन। हाँ, हर दिन कस्टमर नया मांगते हैं, तो जो उसे चाहिए वही हमको देना चाहिए ताकि हम भी आगे बढ़े और अपडेट हो। तो आपकी जो R&D होती है कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, उसमें फ्लिपकार्ट कितनी मदद करता है आपकी? वो फेस्टिवल आने से पहले 2 मंथ पहले ही हमको इन्फॉर्म कर देते कि इस चीज की डिमांड है, ओके तो हम वो प्रोडक्ट डेवलप कर देते। ओके। वो मैनेजर काफ़ी सपोर्ट करते हैं हमको कि ये प्रोडक्ट अभी आपको बेचनी चाहिए, ये मार्केट में ले आओ, इसका लिस्टिंग करो, तो उस हिसाब से हम डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करके लिस्टिंग करते हैं, फिर ऑर्डर आना लगता है। फिलहाल मैं और बातें करना चाहता हूँ आप तीनों से, लेकिन इस सेगमेंट में नहीं, हमारा अगला एक सेगमेंट है। आपने टीवी पे देखा रैपिड फायर क्वेश्चन होते हैं शोज में, रैपिड फायर होता है, फट से कोई सवाल पूछना है, फट से जवाब दे। मैं आपसे ऊपर कुछ सवाल पूछूंगा, वो सवाल क्या होंगे वो आपको रैपिड फायर जोन में ही पता चलेगा, लेकिन आपको रैपिड होना है, आपको थोड़ा फायरी होना है और आपको अपने दिल की बात बोलनी है। अब दिवाली पे दिल की ही बात करते हैं हम। पक्का? पक्का। तो चलिए इन तीनों भाइयों को, हमारे पटेल ब्रदर्स को जरा लेके जाते हैं रैपिड फायर जोन में। चलिए आइए। वेलकम बैक टू हमारा सेकंड सेगमेंट जो है हमारा रैपिड फायर। मैं हूं यहाँ पे धवल, मिलन और घनश्याम के साथ, और मैं आप तीनों को बता दूं कि ये ना हमारा रैपिड फायर जोन है, तभी अलग जगह है, 3 हॉट सीट्स हैं। रैपिड फायर होगा, पता है रैपिड फायर क्या होता है? एक सवाल पूछूंगा, रैपिड जवाब देना है, और जो सही जवाब देगा और सही रीजन देगा उसको मिलेगा ये गिफ्ट हैम्पर। चलिए, तो आपका पहला सवाल है, सेफ एंड स्लो करके रिवॉर्ड या रिस्क लेके रिवॉर्ड? रिस्क लेकर है वो। रिस्क लेके। रिस्क लेकर। तीनों का जवाब सेम। आई होप तीनों का जवाब इसलिए सेम नहीं क्योंकि भैया ने बोला है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर बिजनेस का क्या है, ऑनलाइन या मॉल्स? ऑनलाइन। 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 एक तो तीनों भाई की आई थिंक वाणी एक जैसी, ऑनलाइन। चलिए, क्योंकि तीनों भाइयों ने ऑनलाइन पे इतना अच्छा किया है, इसलिए ये तो ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन ही बोलेंगे। मोर प्रोडक्ट्स या स्पेशलाइजिंग इन वन? मोर प्रोडक्ट। स्पेशलाइजिंग इन वन। मोर प्रोडक्ट्स। 2 ने बोला है मोर प्रोडक्ट्स, 1 ने बोला है स्पेशलाइजिंग इन वन। आपसे शुरू करते हैं, मोर प्रोडक्ट्स क्यों? रेंज मिलेगी, जिस कस्टमर को जिस रेंज का, जिस क्वालिटी का चाहिए उसको रेंज मिलेगी। अच्छा, रेंज मिलेगी। आप क्यों बोलते हो मोर प्रोडक्ट्स? बिकॉज कस्टमर है मोर चॉइस। मोर चॉइस। और आप क्यों बोलते हो स्पेशलाइजिंग इन वन? कस्टमर कंफ्यूज नहीं होगा, अच्छा, कंफ्यूज उसके पास वो लिमिटेड चॉइस होगी तो। यार ये बड़ी कमाल की चीज़ है, मतलब तीनों लोग जब एक साथ काम करते हैं ना, और अगर सोच दोनों तरफ जाए तो इसका मतलब है आप दोनों तरफ सोच रहे हो, आप दोनों तरह के कस्टमर्स के बारे में भी सोच रहे हो, जो आपके लिए ही अच्छा है। क्या बात है यार। चलिए, ये बहुत ही अहम सवाल है, आप तीनों पे जाता है ये सवाल। फैमिली या बिजनेस या फिर फैमिली बिजनेस? फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस। आपको फैमिली बिजनेस क्यों अच्छा लगता है?
फैमिली बिजनेस, ताकि घर पे भी हमको सपोर्ट मिले, एनकरेजमेंट मिले। शाम को घर जब आते हैं हाँ तब वो प्यार से और सारा रोकड़ा भी खाना घर पे है। हाँ आप अपनी कंपनी को अगले 2 साल में टर्नओवर वाइज फ्लिपकार्ट पे कितना देखते हैं या कितना देखना चाहते हैं? 5 करोड़ 5 करोड़। आप? अराउंड 5 करोड़। अराउंड 5 करोड़। 5 to 7 करोड़। 5 to 7 करोड़। इनकी मैं बता रहा हूँ, ये घर से लिख के लाए थे इनको ना। ये 5 to 7 करोड़ जो तीनों आपने बोला है, ये इसलिए बोला है क्योंकि कागजी बात हो चुकी है, देख चुके हैं कि इतना तो होने ही वाला है। होने ही वाला है, इतना तो होने वाला है, ऑफिस लेकिन में लटका दिया है कि अच्छा, इतना तो इतना तो होना ही है। तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। तीनों भाइयों ने बहुत कमाल के जवाब दिए। द पटेल्स आर इन द हाउस। तो बता दूं किस पटेल ने बाजी मारी है? बोलिए, एक्साइटेड है हम। एक्साइटेड हो? यस। तो मैंने अपना पॉलिटिशियन बनने के बाद पॉलिटिक्स करके एक रिजल्ट आया हूँ, और ये जो हैम्पर है, ये जो प्यारा सा हैम्पर है, जिसमें बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं, आप लोगों के खाने के लिए हैं। जो भी जीतेगा वो मैं देता हूँ आप तीनों को। आप तीनों ही मेरे लिए विनर हैं। ये लीजिए, एक जरा प्यारी सी स्माइल हो जाए हमारे कैमरा के लिए। होपफुली आप हमारे 3 पटेल भाइयों से बहुत इंस्पायर हुए और आप भी फ्लिपकार्ट पर आकर अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। फिलहाल मैं करण भाई आपसे इजाज़त लूँगा, और हमारे पटेल भाइयों की तरफ से, फ्लिपकार्ट की तरफ से और मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान रखिए, हैव अ सेफ दिवाली, हैव अ क्रैकर फ्री दिवाली, और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी मेंटेन करके रखिए, मास्क पहन के रखिए। स्वस्थ हैं तो मस्त हैं। फ्लिपकार्ट करो करो करो। बाय बाय।